तो आइए अब बात करते हैं एक बार फिर से बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं, जो प्रदर्शन शुरू हुआ और ये देखा जा रहा है कि हिंदुओं को टारगेट करते हुए ये प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं और ये यहाँ पर सीधे तौर पर साजिश दिखाई दे रही है क्योंकि हिंदू मंदिरों, दुकानों और घरों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और लगातार अराजकता फैलाई जा रही है। इसी से जुड़ी हमारी खास रिपोर्ट देखिए कि कैसे पूरे बांग्लादेश में 1.5 करोड़ हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश के हिंदू खतरे में हैं। जलते देश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। जिहादी और कट्टरपंथी अब सरेआम हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि शेख हसीना के तख्ता पलट और कट्टरपंथी ताकतों के हाथ में सत्ता आती देख वहां की हिंदू विरोधी जमात एक्टिव हो गई है और हिंदुओं के मकान, दुकान और मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं, जिससे भारत में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अयोध्या से लेकर गाजियाबाद और लखनऊ से लेकर जयपुर तक लोग गुस्से में हैं। पश्चिम बंगाल में हमारे बांग्लादेशी आकर के काफ़ी लोग रुके हैं, शरण ले रहे हैं। हमारा पूरा ये आप प्रयास करिए कि वो वहाँ पे किसी तरह उनको कोई नुकसान ना हो और यदि कोई नुकसान होता है तो उनको हिंदुस्तान में ला करके उनको जगह दी जाए। वो हमारे हिंदू भाई जो वहाँ मेरे ख्याल से 9-10% ही अब बचे हैं। बांग्लादेश में वहाँ का प्रधानमंत्री ही नहीं सुरक्षित है, वो देश छोड़ के भाग आया तो बाकी सब क्या सुरक्षित होंगे। हमारे यहाँ की जो सरकार है उसे चाहिए कि उस पर एक्शन ले और उसमें जो भी कार्यवाही हो सके उसे करे। मंदिरों को तोड़ना या हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होना ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे पहले तो मानव हित के जो हित होता है उसके लिए सोचना चाहिए, चाहे बांग्लादेश हो, या हिंदुस्तान हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान, कोई देश हो। सबसे पहले तो जो मानवता है, मानव की रक्षा होनी चाहिए। आपने अयोध्या के लोगों को सुना, अब ऐसा ही गुस्सा राजस्थान से भी निकल कर आ रहा है। वो लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए। हिंदुस्तान की सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जो भी नियमानुसार कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसा वातावरण और दबाव बनाना चाहिए कि हमारे हिंदुओं पर अत्याचार नहीं हो। हमारी संस्कृति के द्योतक, हमारे आस्था के स्थान जो मंदिर है, उनमें कोई नुकसान नहीं हो। कट्टरपंथी जो भी लोग होते हैं, कट्टरपंथ विचारधारा के कारण ही पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी खत्म हुई, अफगानिस्तान में खत्म हुई और अब बांग्लादेश में खत्म होगी। वो जो हिंदू बाहुल्य जिला था, सी एरिया था, कोस्टल एरिया था, वहाँ के आज हिंदुओं की कंडीशन देखेंगे तो वहाँ पर जो 99% हिंदू थे आज 15% पर, 14% पर आ गए हैं। और लगातार ये कोई नई बात नहीं है। बांग्लादेश घुसपैठ की जहाँ तक बात करेंगे तो भारत में भी ये 10 करोड़ से ज़्यादा आए हैं। हिंदुस्तान को चिंता है पूरे बांग्लादेश की, लेकिन उपद्रवियों के निशाने पर सबसे ज्यादा हिंदू आबादी है। ऐसे में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए पूरा देश चिंतित है क्योंकि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के निशाने पर हिंदू आबादी आ चुकी है। वहां बांग्लादेश के करीब 27 जिलों में हिंदुओं पर हमले की खबरें सामने आई हैं। सबसे ज्यादा तो इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ कर आगजनी की गई है, हिंदुओं से मारपीट की जा रही है, लूटपाट हो रही है और ये सब कट्टरपंथी कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी हिंदुओं पर हमले की संसद में पुष्टि कर दी है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं, अल्पसंख्यकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। What was particularly worrying was that minorities, their businesses and temples also came under attack at multiple locations. On 5th August, जिन हमलों की बात संसद में विदेश मंत्री ने की, उसकी वानगी आपको इन सबूतों के जरिए दिखा देते हैं। बांग्लादेश के नरसिंगड़ी जिले के कांदीपारा गांव की ये तस्वीरें देखिए, जहां जिहादी उपद्रवियों ने काली माता मंदिर पर हमला कर दिया। ये डरावनी तस्वीरें देखिए, कैसे कुछ जिहादी मानसिकता वाले हुड़दंगी एक हिंदू गांव में घुस गए और लोगों के घर अस्त व्यस्त कर दिए। हिंदू लोगों को धमकाकर वहां से भगाना चाह रहे थे। ये चिंताजनक परिस्थिति है। आंदोलन तो इनके खिलाफ नहीं था, पर इस आंदोलन के पूरा होने के बाद भी ये क्यों चल रहा है, इसलिए और ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी समय बांग्लादेश में हिंदू आबादी 32% थी, अब 8% है। आंकड़ों से ज्यादा हालात खराब हैं क्योंकि ये तो महज कुछ घटनाएं हैं जो सामने आ रही हैं। असल में पता नहीं क्या हो रहा होगा क्योंकि बांग्लादेश के नोआखाली में उपद्रवियों ने देखिए कि कैसे एक हिंदू घर पर हमला बोल दिया और उसे आग के हवाले कर दिया। यानी लोगों को जिंदा जलाने की कोशिशें हो रही हैं और इसी के खिलाफ भारत में लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है।
आत्मरक्षा के लिए शस्त्र उठाना कोई बुरी बात नहीं है, और अगर अपनी सुरक्षा के लिए हम शस्त्र उठाते हैं तो उसमें कोई पाप भी नहीं है। हालात ये है कि देखिए कैसे धाकेश्वरी हिंदू मंदिर की सुरक्षा के लिए वहां के छात्रों को आगे आना पड़ा, यानी कट्टरपंथियों के आतंक के खिलाफ कुछ लोग खड़े हो रहे हैं। बांग्लादेश में हमारे कई भारतीय हैं कि सनातनी हैं या हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। वहाँ मंदिर सुरक्षित नहीं है, राष्ट्रपति सुरक्षित नहीं है, वहाँ के मंत्री लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर वहाँ पर आम आदमी सुरक्षित कैसे होगा? तो यूसीसी कानून के द्वारा एक बहुत अच्छी पहल की जा सकती है। वो जहाँ पर भी असुरक्षित लोग हैं हमारे भारतीय या सनातनी या हिंदू समाज के, उन सबको भारत में ले आना चाहिए। जिहादी लोग हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, तभी तो बांग्लादेश के कुमिला में भी यही करना पड़ा। वहां हिंदू मंदिरों और उनकी संपत्ति को बचाने के लिए स्थानीय लोगों को आगे आना पड़ा। बांग्लादेश की सेना भी अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को रोकने की कोशिश में लगी है। हिंदुओं और बाकी अल्पसंख्यकों को बचाने के लिए सेना ने हुड़दंगियों को चेतावनी दी है, तो भारत भी ऐसे हुड़दंगियों को खबरदार कर रहा है। हिंदुओं के ऊपर जो बर्बरता और हिंदू महिलाओं के साथ जो अत्याचार, मंदिर जलाए जा रहे हैं, इसकी मैं कड़ी भर्त्सना करता हूं, और ये एक सभ्य समाज में ये शोभा नहीं देता है। भारत सरकार को उस पर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए और हमारे हिंदू भाइयों को बचाना चाहिए। गलत हो रहा है, सही न्याय होना चाहिए। जैसे भारत वालों ने उनके साथ बर्ताव करते हैं, सहानुभूति जताते हैं, उनको सहायता करते हैं, उसी तरीके से उनको भी व्यवहार करना चाहिए। मुस्लिम समाज एक वर्ग ऐसा है जो केवल हिंदुओं को, जहां इनकी संख्या अधिक है वहां पर ये हिंदुओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं। ये बहुत गलत है और इनका अब अंत आने वाला है। बांग्लादेश के हालातों की वजह से भारत की टेंशन बढ़ रही है, क्योंकि इससे 1 करोड़ हिंदू शरणार्थियों के भारत आने की संभावना है। बंगाल और पूर्वोत्तर में इन हालातों में अशांति की आशंका बन सकती है, और चीन परस्त सरकार अगर बांग्लादेश में बनी तो इससे दोनों देशों के बीच तनाव भी बढ़ सकता है। बांग्लादेश की सीमा पर घुसपैठ बढ़ सकती है, और बांग्लादेश में भारत का करोड़ों रुपए का निवेश भी संकट में आ सकता है। और बांग्लादेश को भारत जो करीब 90,000 करोड़ रुपए का निर्यात करता है, वो भी इससे प्रभावित हो सकता है। भारत और बांग्लादेश के बीच एक बड़ा व्यापार फुलवारी बॉर्डर से होता है, लेकिन हिंसा और हंगामे के बीच इसे रोक दिया गया है, जिससे सैकड़ों ट्रकों के पहिए थम गए हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूं भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर फूलबाड़ी इंटरनेशनल चेक पोस्ट से महज 500 मीटर की दूरी पर, और मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे ट्रक्स के ट्रक्स खड़े हुए हैं। यहाँ पर कहा जाता है कि जो ये फूलबाड़ी चेक पोस्ट है, इसी रास्ते से पत्थरों का व्यापार भारत से बांग्लादेश होता है, और अभी जो हालात है बांग्लादेश में उसे देखते हुए अभी फिलहाल ट्रेड पर रोक लगा दी गई, यानी कोई व्यापार नहीं हो पा रहा है। और जो ट्रक्स हैं आप देखिए हजारों की संख्या में, आप जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको हजारों की संख्या में ट्रक्स नजर आएंगे। और ये देखिए इन ट्रक्स में कहा जा रहा है कि पत्थर भरे होते हैं जो भारत से बांग्लादेश जाते हैं, और बताया जा रहा है कि इनका व्यापार जो है करीब 100 करोड़ का होता है। लेकिन फिलहाल ये बॉर्डर से ठीक पहले, जी हाँ मेरे बाईं तरफ बॉर्डर है, बॉर्डर से ठीक पहले लगभग 2 किलोमीटर तक सड़क की दोनों तरफ ऐसे ट्रक्स की कतारें खड़ी हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब ये बॉर्डर खुले, उसके बाद इनका व्यापार एक बार फिर से यहां से शुरू। कारोबार से लेकर राजनीति तक सब कुछ प्रभावित होना तय है, क्योंकि हमारे पड़ोसी के घर में आग लगी है, तो अब शेख हसीना के जाने के बाद, यानी बांग्लादेश में हिंसक आंदोलन, प्रदर्शन और फिर तख्ता पलट के बाद क्या होगा? अंतरिम सरकार के नेतृत्व में भी कई आशंकाएं लगाई जा रही हैं। उनमें सबसे बड़ी तो ये कि बांग्लादेश में अब क्या कट्टरपंथी हावी हो जाएंगे? क्या बांग्लादेश में ये लोकतंत्र का अंत है और वहां अब तानाशाही शुरू हो जाएगी? अगर बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनती है तो उसके बाद क्या पाकिस्तान का दखल बढ़ जाएगा? दक्षिण एशिया में भी चीन हावी हो जाएगा, और ऐसे हालातों में क्या हिंदुओं पर अत्याचार और बढ़ जाएंगे? बॉर्डर पर घुसपैठ भी बढ़ सकती है, तो पूर्वोत्तर भारत में अशांति के हालात भी बन सकते हैं। यानी एक बांग्लादेश का जलना भारत के लिए भी परेशानी का सबब बन सकता है। हालांकि भारत इस संकट को टालने के लिए तैयार है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है और नियमों के तहत ही लोगों को आने जाने दिया जा रहा है, और बांग्लादेश में मौजूद करीब 12,000 भारतीयों को बचाने का मोदी प्लान भी रेडी हो चुका है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद थोड़ी तनाव की स्थिति जरूर है, लेकिन अब भी कई लोग ऐसे हैं जो भारत में थे, इलाज कराने के लिए आए थे और अब बांग्लादेश वापस जा रहे हैं। हमारे साथ एक परिवार है, क्या नाम है आपका?
मेरा नाम रिपुन है। रिपुन आप इलाज कराने आए थे? हाँ, एनएस करने के लिए आया था। इलाज कराने के लिए अब वापस जा रहे हैं। बांग्लादेश में कैसे हालात है कुछ पता? अभी मैं 2 दिन बाद में बात किया था तो मेरा गांव में बहुत प्रॉब्लम चल रहा था, तो वो बोला बहुत लाफड़ा चल रहा था, फाइटिंग चल रहा था। अभी क्या अभी मालूम नहीं था। अब शायद भारत वापस आए। आप भारत आ रहे हैं क्यों? हमारे सेफ्टी के लिए। सेफ्टी नहीं है वहाँ सेफ्टी नहीं है। वो जलाओ पुराओ, मारपीट, खून गुम कंटिन्यू होता है। हालात सही नहीं है इस वक्त आपके? हालात सही नहीं है। हालात खराब हैं, बांग्लादेश बेहाल है, ढाका में हाहाकार मचा है और हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। लेकिन जिहादियों का ये आतंक ज्यादा वक्त तक चलने वाला नहीं है, इसे रोकना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।